गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज आपका फिर से हमारे मैथ्स मैजिक चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे डिस्काउंट का चैप्टर। अभी तक हमने आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया, परसेंटेज पढ़ा दिया, 2 चैप्टर आपको हमने क्या किया कंप्लीट कराया। ठीक, आज जो हमारा चैप्टर चलेगा उसका नाम क्या है भाई, डिस्काउंट। क्या नाम है, डिस्काउंट। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं एक सेकेंड। जो हमारा चैप्टर है भाई उसका नाम क्या है, डिस्काउंट है। ठीक है, आज हम डिस्काउंट देखते हैं भाई, डिस्काउंट आपको क्या है बताना। ठीक है, सबसे पहले डिस्काउंट में कुछ चीज़ें हम सीख लेते हैं। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला होता है डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट हमेशा मिलता है किस पे, ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज फॉर्मूला है। डिस्काउंट मिलता है किस पे, एमआरपी मिलता है। किस पे मिलता है, एमआरपी। मान लो कोई चीज़ आपकी हम बोल दें एमआरपी, मान लो उस वस्तु पे क्या पड़ा था, मान लो किसी वस्तु जो एमआरपी कितना था, 1000 रुपये था। किसी वस्तु का एमआरपी 1000 था। आपने दुकानदार से उसने बोला कि भाई ये दुकानदार ने आपसे बोला भैया ये सामान कितने का है, 1000 रुपये का है। ठीक, अब 1000 रुपये कोई वस्तु है, उसको आपने क्या किया, उससे मोल भाव करके कैसे ना करके उसको आपने कितने रुपये में ले लिया, 800 रुपये में ले लिया। कितने रुपये में ले लिया, 800 रुपये में ले लिया। ठीक, मान लो कोई कपड़ा अपना खरीदने गए थे, 1000 रेट पड़ा था, आपने उससे मोल भाव करके कितने में लिया, 800 रुपये में। तो डिस्काउंट कितना मिला, तो डिस्काउंट हमेशा क्या मिलता है, एमआरपी पर। डिस्काउंट कहाँ मिलता है, एमआरपी पर। तो देखो 1000 रुपये की वस्तु आपने कितने मिली, 800 मिली। तो देखो डिस्काउंट कितने मिला आपको, 200 रुपये मिला। कितने मिला, 200 मिला। 200 का डिस्काउंट हमको मिला, किस पर मिला, 1000 पर मिला। तो परसेंटेज निकालना, डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए भाई हमको। ठीक, 200 डिस्काउंट है किस पर, 1000 पर, तो इंटू 100 पर कितना। ठीक, परसेंटेज निकालना। 3 जीरो से हमारे 3 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, या देखिए आप जरा, ये 3 जीरो क्या हो कैंसिल, कितना बचा 20, यानी आंसर क्या आ गया 20% क्या मिला, डिस्काउंट मिला। कितना मिला, 20%। तो इसी जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखो क्या होता है, एमआरपी माइनस का विक्रय मूल्य अपॉन क्या होता है, एमआरपी इंटू क्या होता है 100। क्या होता है 100। ठीक है, ये हमारा क्या डिस्काउंट फॉर्मूला। देखो जरा वही किया, एमआरपी से हमने क्या किया, विक्रय मूल्य घटाया। एमआरपी से विक्रय मूल्य घटाया तभी तो डिस्काउंट निकल गया कितना है, 200 पे। कितना निकल गया है, 200। और बटे क्या हो गया, एमआरपी बटे एमआरपी इंटू 100। ठीक है, तो ये बात मेरे ख्याल से आपको भाई समझ में आई होगी। ठीक है, कि फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, ये हमारा एमआरपी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए भाई अब देखते और ज़रा कुछ चीज़ें भाई देखने वाली, उनको ज़रा देख लेते क्या है। ठीक है, देखिए ज़रा एक रेशियो इसमें हमेशा आपको बनाना होगा। ठीक है, एक ऐसा रेशियो हमेशा आप लिखे चलिएगा, सीपी, एसपी और एमआरपी का रेशियो। क्या, एमआरपी का रेशियो। ठीक है, जैसे बोला जाए कि किसी वस्तु के विक्रय, किसी वस्तु के मूल्य में 20% का डिस्काउंट किया गया, 20% का डिस्काउंट किया गया, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि एमआरपी कितना है 5 रुपये, डिस्काउंट कितना 1 रुपये का, यानी 5 रुपये एमआरपी, 1 रुपये का डिस्काउंट है, बेचा कितने होगा, 4 में बेचा होगा। बात आई इसमें। ठीक, अब देखिए बोला जाए 25% का प्रॉफिट है, उसी वस्तु 25% क्या है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या होता है 1/4, क्या होगा 25% मतलब 1/4, यानी 4 रुपये कोई चीज़ प्रॉफिट कितना 1 रुपये। तो हमेशा प्रॉफिट और लॉस इस पर होता है, सीपी होता है, यानी 4 रुपये कोई वस्तु कितने प्रॉफिट बेच रहे, 1 रुपये, यानी बेचे कितने 5 में। अब देखो अगर हम यहाँ 4 लिखते तो क्या यहाँ 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या करना पड़ेगा, थोड़ा 4 को नीचे लिखिए, 4 को यहाँ लिखिए और 5 को यहाँ लिखिए, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, बात आई इसमें। 4 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये प्रॉफिट बेचे कितने में थी, 5 में। अब देखो एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है और एक वस्तु को हम एक बार बेच रहे 4 रुपये में और एक बार बेच रहे 5 में, क्या ऐसा संभव नहीं है। तो भाई 5 का गुणा आप यहाँ करा दो और 4 गुणा यहाँ करा दो। ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य कैसा है, बराबर। जब एक ही वस्तु बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य अलग अलग कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता, विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए। तो 5 गुणा यहाँ और 4 गुणा, तो अगर इस 5 हमने यहाँ करा तो यहाँ भी 5 का गुणा होगा, इस 4 मल्टीपल यहाँ गया तो यहाँ भी आपका होगा नहीं होगा। तो ये आएगा 16, ये आएगा 20 और आएगा 25। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए बताइए कितने % का लाभ हो रहा, देखो ये तो इनका CP आ गया। ठीक है, इसी में बोल दिया था सवाल में कि इस वस्तु का एमआरपी कितना, इस वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कितना है, मान लो इस वस्तु का जो मार्क प्राइस है कितना है भाई 1000 रुपये। कितना, 1000 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो भाई वस्तु का क्या निकालना, क्रय मूल्य। आप देखो आपका जो एमआरपी वाला कितना है 25 के सवाल के अकॉर्डिंग एमआरपी कितना 1000 है, तो 25 की वैल्यू 1000 दे रखी है, तो 25 चक्को 100, यानी 1 की वैल्यू आ गई 40। अगर 1 की वैल्यू 40 तो हमसे पूछा गया कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा 16 गुणा करा दो, 40 इंटू 16, 16 चक्को 64 कितना आएगा 640 रुपये। अगर ये पूछा था विक्रय बताइए, तो विक्रय कितना होता है भाई 40 गुणा 20 करा दो, देखिए 20 इंटू 40 तो कितना आ जाता 800 रुपये। कितना था 800 रुपये। मेरे ख्याल से वास्तव दोस्तों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्लियर हुआ कि विक्रय मूल्य कितना है भाई 800 रुपये, क्रय मूल्य कितना 440 है और हमने इस पर रखा कितना था हमारे 1000 रुपये रखा था। ठीक है, चलिए तो ये है इसकी बेसिक नॉलेज। ठीक है, और देख लीजिए जरा से, एक तो ये रेशियो आपको याद रखना है और एक देख लीजिए इसको ही तैयार कर लीजिए इस रेशियो को।
CP हमेशा भाई क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है। CP हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है। और MRP पे हमेशा क्या होता है, डिस्काउंट होता है। MRP हमेशा क्या होता है, डिस्काउंट। ठीक है, देखो बराबर क्यों किया, मान लो हमने कोई चीज़ 100 रुपये की, उसको 20% प्रॉफिट में बेचा, और वही बस कितने रुपए की थी, उसको हमने इतने रुपये डिस्काउंट बेचा। दोनों है क्या, दोनों विक्रम है ना। अब दोनों विक्रम आपस में क्या है, बराबर है। मतलब इन चार में से आपको कोई 3 चीज़ दी जाएंगी, इन 4 में से कोई 3 चीज़ दी जाएंगी और आपको एक चीज़ निकालनी है। ठीक, तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। चलिए भाई, इसके बाद देखते हैं। चलिए, तो इसका हमने आपको बताया क्या करना, आपको इतनी बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, इतनी बात को आपको क्या करना, याद रखना। ठीक, हमने क्या बताया आपको, CP जैसे कोई चीज़ है तो भाई प्रॉफिट में बेचते हैं। ठीक है, चलिए भाई, एक फॉर्मूला और हम लोग याद कर सकते हैं, जैसे CP और MP पर। CP और MP मतलब मार्क प्राइस पर। क्या करते हैं, मार्क प्राइस पर। देखो भाई क्या कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, मान लो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लो, 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज, और यहाँ क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, इतनी बात को आप ध्यान रखिए, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, चलिए ये हमारे इतने फॉर्मूले जो 2-3 हमने दिखाए हैं आपको, ये 2-3 आप तैयार रखिएगा। ठीक है, चलिए इनसे ही हमारा सारा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ, ये आपके बड़े से बड़े अच्छे से अच्छा क्वेश्चन करवा देगा। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये बड़े से बड़ा और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आपको करवाएगा। CP और MP है, तो यहाँ पर जब CP है तो 100 से डिस्काउंट घटाना है और 100 से प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ना। ठीक, तो चलिए हम अभी क्वेश्चन के लेंगे, करवाते हैं। ठीक, चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उसको हम लोग लेते हैं। ठीक, क्या बोला गया, एक दुकानदार 30% बट्टा देने पर भी 20% लाभ अर्जित करता है। देखिए, एक दुकानदार 30% बट्टा देने पर भी 20% लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। जब भी CP और MP का अनुपात पूछा, देखो यहाँ तो सवाल हम पहले आपको इससे लगवा देते हैं। देखिए CP SP, देखिए ध्यान से, SP और MRP। ठीक है, देखिए ध्यान से, बोला गया एक दुकानदार 30% का बट्टा देता है। तो बट्टा कितना है, 30% का। फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी कि 10 रुपये की वस्तु को 3 रुपये डिस्काउंट बेचा, कितने बेचा होगा, 7 में बेचा होगा। बात आई इसमें। चलिए, फिर भी कितना लाभ कमाता है, जो लाभ कमा रहा है भाई, एक सेकेंड, जो लाभ कमा रहा है वो 20% लाभ अर्जित करता है। देखिए 20% लाभ अर्जित करता है, यानी 1/5। 5 रुपये की चीज़ कितने में बेचता है, 5 रुपये की वस्तु को 6 में बेच देता है। कितने में बेचता है, 6 में बेचता है। ठीक, चलिए भाई, अब देखिए वस्तु एक ही थी, यह तो बोला गया था भाई। सवाल देख लीजिए आप, वस्तु तो आपकी एक ही थी ना। एक सेकंड, सवाल खुल जाए जरा। देखिए वस्तु आपकी बोला गया, एक दुकानदार 30% बट्टा देने पर भी 20% लाभ अर्जित करता है। मतलब कोई वस्तु है, उसको हम जब बेचते हैं उसमें 30% डिस्काउंट करते हैं और उससे हम लाभ भी अर्जित करते हैं, यानी एक ही वस्तु है ना। तो देखिए एक ही वस्तु है, उसका विक्रय अलग अलग कैसे हो गया, तो यहाँ गुणा करा दो 6 का, यहाँ गुणा करा दो 7 का, यहाँ भी 6 का और यहाँ भी 7 का। तो आप देखेंगे 35 आ रहा होगा, ये 42 आ रहा होगा और ये कितना आ रहा, 60 आ रहा 60 नहीं। ठीक, तो हमसे पूछा गया है CP और MRP का रेशियो आपसे पूछा गया। CP कितना 35, MRP कितना 60। इसको काट लो भाई, 5 से काटेंगे 5 7 35 और 5 से काट दो कितना आएगा 12। तो जो रेशियो मेरे पास निकल कर आ रहा भाई, कितना आ रहा, 7:12 निकल कर आ रहा। ठीक है, बात मेरे ख्याल से दोस्तों समझ में आपको आई होगी, कितना रेशियो है, 7:12 रेशियो निकल कर आया। ठीक है, चलिए जरा इतनी बात तो हमारी ये हो गई। ठीक है, चलिए इसको तो हमने इस टाइप से कर दिया। अगर हम दूसरे तरीके से करना, पहले आप इसको नोट कर लीजिए जरा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसी को अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहें, दूसरे तरीके से क्या भी हमने बताया था, जब CP और MRP का रेशियो पूछा जाए, क्या था, CP और MRP का रेशियो पूछा जाए। देखिए बोला था दुकानदार 30% का बट्टा देता। देखिए क्या करता है, दुकानदार 30% बट्टा देता। तो हमने बताया था 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट, ये बोला था। तो 100 रुपये की कोई चीज़ है, उसमें 30% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो 30% यानी 30 रुपये हुआ। ठीक है, ध्यान देखिएगा। और देखिए 100 रुपये की कोई चीज़ है और प्रॉफिट कितना था भाई, 20% का प्रॉफिट था। कितना था, 20% का प्रॉफिट था। तो आप देखिए जरा, 100 से 30 घटाओ तो भाई 30% मतलब क्या, वो परसेंट का सीधे 100 से, देखिए 100 का आप 30% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 30 से निकलेगा। इसलिए आप परसेंटेज लगाने की कोई जरूरत नहीं, ऊपर हटा दिया, 5% आप हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आएगा 70 और ये कितना आ गया 120। आप देखिए 0 0 हट गया, मेरा आंसर सीधे सीधे आ गया 7:12। कितना आ गया, 7:12। तो बताइए कोई समस्या यहाँ पर, 7:12 आपका आंसर। तो CP और MRP का जब भी आपको रेशियो चाहिए आप डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक, तो चलिए भाई पहला क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम जरा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बोला गया एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये। देखिए एक रेडियो का MRP,
कितना भाई 480 रुपये है। ठीक, एक रेडियो का MRP 480 रुपये है। दुकानदार इस पर 10% की छूट देने के बावजूद 8% का लाभ कमाता है। ठीक है, यदि उसे कोई छूट ना दी जाए, यदि उसे कोई छूट ना दी जाए तो कितने % का मुनाफा होगा? देखिए ज़रा, इसको देख लो भाई, दो तरीके से बताते हैं। बोला गया है अंकित मूल्य पर इस पर 10% छूट देने के बावजूद, देखिए CP, SP और MRP। ठीक, ये लिखेंगे। कितना छूट दे रहा है भाई? 10% का डिस्काउंट रहा है। 10% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। कितना होता है? 1/10। 10 की चीज़ 1 रुपये डिस्काउंट बेचेगा भाई तो कितने में बेच देंगे? 9 में बेच देंगे। बात आई समझ? ठीक, फिर भी 8% का प्रॉफिट होता है। 8% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25। कितनी होती है? 2/25। काट सकते नहीं है, जिसको पता हो कैसे निकाले। 8 क्या करेगा? 100 करेगा। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25। यानी कि 2 रुपये की चीज़ को हमने क्या किया? सॉरी, 25 रुपये की वस्तु को कितने? 2 रुपये प्रॉफिट में बेचा। तो भाई कितने में बेच दिया होगा? 27 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा? 27 में बेचा होगा। अब देखिए, एक ही वस्तु है, उसके दो विक्रय अलग अलग कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, इनको कुल मिलाकर बराबर करना होता। तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ 27 गुणा करें, यहाँ ना होगा। अब ऐसा नहीं, देखो क्या इसको 27 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। किसका गुणा करने पर? 3 का गुणा करने पर। तो यहाँ भी करा दो। तो देखो, ये 25 आ गया, ये 27 आ गया, और ये कितना हो गया? 30। देखिए 9 × 27 हो गया बराबर। तो नीचे गुणा करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। ठीक, अब देखिए हमारे पास MRP कितना? 30 रुपये। लेकिन सवाल अकॉर्डिंग MRP कितना है? 480। ठीक है, तो 30 की वैल्यू आपको दे रखी 480। तो 1 की वैल्यू निकालो, कितना आएगा? 16। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। कितनी आ गई? 16 आ गई। तो अगर हम यहाँ से CP की बात करें, CP कितना होगा? 25 × 16। ठीक है, तो 25 × 16, 25 छक्का 150, 25 से कम 25 15 40। कितना आ गया? 400 रुपये। यानी इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 400 रुपये। अब देखो क्या बोला, यदि कोई छूट ना दी जाए तो उसे कितने % का लाभ होगा? ठीक है जरा, अगर कोई छूट, जब वो छूट देता तब तो उसको लाभ हो रहा है कितना? तब उसको जो लाभ हो रहा है तो वो 8%। अगर कोई छूट ना दे, अब देखिए जरा, मतलब CP है 400 रुपये। ध्यान देखिए भाई, CP है 400 रुपये और MRP कितना है? MRP दे रखा है 480 रुपये। तो कितना प्रॉफिट कमाएगा भाई? अगर मतलब जो चीज़ लिखी है उस पर ही बोला नीचे, जो चीज़ लिखी है उस पर नीचे, तो 80 रुपये का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? होगा कि हुआ? 80 रुपये का प्रॉफिट हुआ किस पर? 400 पर। तो 100 पर कितना? तो 0 0 कट गया, 4 दूनी 8। यानी अब कितना आएगा? अब जो प्रॉफिट % आएगा कितना आएगा? 20% का आ रहा होगा। दोस्तों कितना आएगा? अब जो प्रॉफिट % आ रहा होगा वो कितना आएगा? 20% का आ रहा होगा। बताइए, इस बात में कोई समस्या भाई किसी को? बताइए, क्लियर हुआ? ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। ठीक, चलिए भाई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख, सॉरी इसी को हम थोड़ा दूसरे तरीके से देख लेते हैं ला के। ठीक है, देखिए ज़रा, हमने अभी बोला था एक रेशियो आपको बताया, किसका रेशियो बताया था? ध्यान से देखिए, एक रेशियो बताया था CP और MRP का। ठीक है, MRP का जब विक्रय का कोई रोल ना हो तो आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, 100 माइनस का डिस्काउंट %, 100 प्लस का प्रॉफिट %। डिस्काउंट कितना था? 10 का डिस्काउंट था, यानी 100 से आप 10 घटाओगे और प्रॉफिट कितने का? 8% का। तो भाई 8 इसमें क्या करोगे? जोड़ोगे। 8 क्या करोगे? जोड़ोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ कितना आएगा? 90 आएगा, और यहाँ कितना आएगा? 108 आएगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये आ गया तो 15 के पास करता, 15 के पास भाई करता नहीं। अगर ये वैल्यू 15 के पास नहीं करती कोई बात नहीं। तो आप देखो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप करना चाहो तो उससे देखिए, मेरे पास MRP कितना? 108 है। यहाँ MRP कितना? 480। देखो वही बताएगी, 108 बराबर 480 के। ठीक है, अगर 108 वैल्यू 480, तो अगर हमें भाई CP निकालना तो हम क्या करेंगे? 90 की वैल्यू निकालनी होगी। तो 480/108 इंटू क्या होगा? 90 हो जाएगा। हो जाएगा। अब इसको आप देखिए 8 से काट सकते हैं क्या? 12 नहीं, 12 देखिए, 12 चौक 48 और 12 में 108, 9 से नहीं काट तो कितना आ गया? देखो 400 आ गया कि नहीं आ गया? यानी इस वस्तु का CP कितना हो गया? 400 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो 400 रुपये चाहिए कितना? 480 में से प्रॉफिट कितना होगा? 80 का किस पर? 4 में 100 पर कितना? ठीक, ये तो निकाल सकते हो। लेकिन हम कह रहे हैं अब इसको यहाँ पर, इससे आपको कोई मतलब भी सवाल नहीं, क्या कोई मतलब भी नहीं है। देखिए ज़रा, 90 रुपये की वस्तु को कितने में बेच रहा? 108 में बेच रहा। से देखिए, कोई हमको डिस्काउंट नहीं देना। 90 रुपये की वस्तु कितने बेच रहे? 108। कितने प्रॉफिट है? 18। देखिए हमारे पास MRP कितना है? 108 रुपये और कॉस्ट प्राइस कितना है? 90 रुपये। बोल रहा कोई डिस्काउंट नहीं देना, यानी 108 है तो 108 में बेचना है। तो प्रॉफिट कितने रुपये कमा रहे हो? 18 रुपये का। किस पर? 90 पर। तो 100 पर कितना? 18 पंचे 90, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया? 20% आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई दोस्तों? मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ। कोई समस्या यहाँ पर? ठीक है, देखिए भाई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन लोग इसके बाद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है।
जो अगला क्वेश्चन दे रखा सवाल हमको, वो बोला गया एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए टीवी सेट पर 10% का लाभ कमाया। क्या भाई, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए टीवी सेट पर 20% छूट देते हुए टीवी सेट पर 10% का लाभ कमाया। यदि अंकित मूल्य 1100 रुपये था तो क्रय मूल्य क्या था। तो देखो भाई सिंपल सवाल हो गया, सिंपल सा CP MRP का, ठीक है। 100 माइनस का डिस्काउंट, 100 प्लस का प्रॉफिट, बात आई समझ, ठीक। अब देखो भाई डिस्काउंट कितने बोला, 20% छूट देते हुए, तो 100 रुपये की चीज़ है, 20% का डिस्काउंट कर दिया, ठीक है, तो यानी 20 रुपये का। अब देखो प्रॉफिट कितना, 100 रुपये की चीज़ है, प्रॉफिट कितना 10%, तो 10% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। चलिए भाई ये कितना आ गया, 80 आ गया, ये कितना हो गया 110 आ गया, 0 0 कैंसिल है, कितना आ गया 8:11 आ गया। मेरे पास MRP कितना भाई 11 के सवाल के अकॉर्डिंग MRP कितना है 1100 है, यानी 11 की वैल्यू 1100 दे रखी है। तो भाई अगर 1 का मान निकालो भाई, इसमें किसका मल्टीपल कराया गया, इसमें जो मल्टीपल कराया गया किसका कराया गया, 100 का मल्टीपल कराया गया, देखिए तभी तो 1100 हो रहा है कि नहीं। यानी 1 की वैल्यू निकालो क्या 100 निकल जाएगी, ठीक। 1 की वैल्यू क्या निकाल, ऐसे ना निकाल पाओ तो आप ऐसे कर सकते हैं, 11 की वैल्यू कितनी 1100 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 100 आएगी। अगर 1 की वैल्यू 100 है तो भाई 8 की वैल्यू आपको निकालनी, इसमें क्या करा दो भाई 100 का गुणा करा दो भाई, कितना आ गया 800 रुपये, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 800 रुपये आपका क्रय मूल्य हो गया। बात मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में आई होगी, ठीक है भाई। अगर आपको भाई दोस्तों समझ में आ रहा है डिस्काउंट का चैप्टर, अगर आपको क्लियर हो रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना और शेयर जरूर करना है, ठीक है। चलिए भाई इतना काम करते रहिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इससे आपके बड़े से बड़े सवाल लग जाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जिसकी लागत प्राइस 450। देखिए क्या करता है, 10% अपने ग्राहक को 10% छूट देता है। देखिए 100 माइनस का 10, ठीक है, तो कितना आएगा 90 आएगा, ठीक। आगे देखिए लाभ कितना कमा रहा है, 20% का लाभ कमाता है। 100 प्लस का 20 कितना हो गया 120 हो गया। तो अगर इसको आप काटें 30 × 90 और 30 को 120, 3 और 4 आ गया। बोला उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जिसका लागत मूल्य 450। मेरे पास लागत मूल्य कितना 3, हमारे पास 3, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग 450 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही होगी 150 आ रही होगी, अगर 1 की वैल्यू 150 तो हमसे पूछा गया अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना 4, तो यानी MRP पूछा गया। तो आप सबको पता भाई MRP कितना 4 है, यानी 150 × 4 कितना आ जाएगा 600। इस वस्तु का दोस्तों MRP कितना होगा 600 रुपये होगा। क्लियर हुआ भाई सवाल। चलिए भाई आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए फटाफट, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए भाई जो अगला क्वेश्चन मेरे पास अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि नगद भुगतान के लिए 12.5% की कटौती देने के उपरांत भी उसे 20% का लाभ होता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसे उसने 210 रुपये में खरीदा हो। क्या है 210 रुपये में खरीदा हो। अब देखिए भाई क्या है, यहाँ से अगर आप थोड़ी चीज़ें आप लगाने की कोशिश करें तो सवाल में क्या समस्या आएगी कि मान लो 12.5%, ठीक। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आपकी होती है 1/8, और 1/8 मतलब 8 रुपये की चीज़ आपने 1 रुपये डिस्काउंट भेज दी, कितने में चुकी 7/8 में, ठीक है। अब बोल रहा है 20% का हमने क्या किया लाभ कमाया, तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5 होती है, 1/5 होता है 5 चीज़ कितने में हो गई 6 में हो गई। 5 की वस्तु कितने में दिया 6 में बेच दिया। चलिए जरा इस सवाल को थोड़ा सा इससे ना करके अलग ही तरीके से करते हैं, ठीक। बोला गया CP SP और MRP, जब फ्रैक्शन हो जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं, वहाँ भी सकते हैं, वहाँ क्या होगा आपको जो बट्टे वैल्यू आ रही है उसको तो क्या होगा डिफाइन करना होगा, ठीक। चलिए देखते रहा। बोला गया एक व्यापारी वस्तुओं के मूल्य को पर इस प्रकार अंकित करता है कि नगद भुगतान के लिए 12.5% की कटौती मतलब क्या होता है डिस्काउंट 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, यानी कि 8 रुपये की वस्तु को आपने 1 रुपये डिस्काउंट बेचा तो कितने में बेचा होगा 7 में बेचा होगा, कितने में बेचा होगा 7 में बेचा होगा। अब देखिए क्या हो रहा है भाई 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, यानी 1/5। 5 रुपये की चीज़ को आपने कितने में बेच दिया 6 में बेच दिया, 5 रुपये की चीज़ को क्या कर दिया 6 में बेच दिया। बात आई समझ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये विक्रम भैया बराबर होना चाहिए बराबर। तो कैसे होगा, इस 6 का मल्टीपल ऊपर, इस 7 का मल्टीपल नीचे। चलिए भाई तो यहाँ आ गया 35, यहाँ आ गया 7 × 42 और यहाँ आ गया 48।
मेरे पास देखो हमारे पास क्या क्या था, हमें भी दे रखा है उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, हमसे अंकित मूल्य पूछा कि जिस वस्तु का सीपी कितना 210 रुपये, मेरे पास सीपी 35 है लेकिन सवाल अकॉर्डिंग 210 है, ठीक है। तो एक की वैल्यू अगर निकालो तो 210 बटे क्या आएगा 35, 7 तियाँ 21 और 7 पना 35, 5 छक्का 30, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगर एक की वैल्यू 6 आ गई तो आपसे MRP पूछा गया भाई, क्या पूछा गया MRP, तो यानी 48 × 6, 8 छंग 48, 6 चौक 24, 4 28, 288 रुपये, यानी उस वस्तु का जो MRP भाई कितना रहा होगा 288 रुपये रहा होगा। बताइए बात समझ में आई आपको, क्लियर हुआ सवाल, नोट कर लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाक से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, देखिए बोला गया है एक व्यापारी, बोला गया है एक व्यापारी अपने माल का, बोला गया एक व्यापारी अपने माल का मूल्य, क्या बोला गया, एक व्यापारी अपने माल का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है। भाई क्या करता है, क्रय मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% क्या रहता है, छूट देता है। नगद भुगतान के लिए क्या रहता है 10% छूट। देखिए भाई पहले मान लो 25% क्या कर रहा है भाई, 25% अधिक अंकित कर, देखिए तो अंकित करता है यानी कि क्या है 25%, ठीक है ध्यान से। तो फ्रैक्शन 1/4 यानी कि 4 रुपये की चीज़ पे क्या कर रहा है 1 रुपये ज़्यादा अंकित कर रहा है, यानी 4 रुपये की चीज़ कितने अंकित कर रहा है 5 रुपये अंकित कर रहा है। ये बोला गया कि एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य, अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित था। 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 यानी क्रय मूल्य कितना था 4 रुपये, उस पर मैं 1 रुपये बढ़ा दूँ कितना हो गया 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल, सॉरी आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया। आगे बोला गया उस पर 10% छूट देता है, क्या भाई 10% की छूट देता है। फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी कि 10 रुपये की चीज़ है, 1 रुपये की छूट है कितने बेचेगा 9 में बेचेगा, कितने बेचेगा 9 में बेचेगा। अब देखिएगा ध्यान से भाई इस बात को समझिएगा, देखिए जब एक ही वस्तु है तो उसके MRP अलग अलग कैसे होंगे, नहीं हो सकते ना MRP। तो भाई क्या करो, अब MRP सेम करना तो यहाँ पे 2 का गुणा करा, देखो 10 बन जाएगा, तो यहाँ भी 2 का गुणा करा दो। आप कहीं गुणा कर दो तो ये आएगा 8, ये आएगा 9 और ये आएगा 10, यानी 8, 9 और 10 का क्या हो गया भाई रेशियो हो गया, ठीक है। आगे देखिए बोला गया है सवाल में, बोला गया तथा अनुसार लाभ, मतलब बोला गया है 10% के भुगतान के लिए 10% छूट देता है और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% की छूट देता है तथा अनुसार उसका लाभ, देखिए थोड़ी लैंग्वेज मिस्टेक है, यहाँ पूछा जाए सीधे सीधे कि उसका लाभ प्रतिशत होता है। देखो सिंपल चीज़ है, एक 8 रुपये की चीज़ को आपने कितने में बेचा 9 में, भाई लाभ कहाँ से निकलता है CP से जाता है विक्रय मूल्य पर। 8 रुपये की चीज़ कितने में बेचा 9 में बेचा, कितने रुपये प्रॉफिट हुआ है 1 का, किस पर 8 पर, तो 100 पर कितना 1/8 को क्या लिखते हैं 12.5%, यानी जो प्रॉफिट होगा ना वो कितना होगा भाई 12.5% का लाभ होगा। बात समझ में आई, सिंपल सवाल था भाई, ठीक, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप आराम से ले लीजिए इसका। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोला गया, बोला गया सवाल में हमसे कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता। देखिए भाई वही चीज़ है CP, SP और MRP। अगर 40% अधिक अंकित करें, 40% फ्रैक्शन होती है 2/5, यानी 5 रुपये की चीज़ को कितना अंकित कर देता है 7 रुपये अंकित कर देता है। मतलब वस्तु का क्रय मूल्य था 5 रुपये लेकिन अंकित कितना कर दिया 7 रुपये, और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, 20% की छूट देता है, यानी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 5 रुपये की चीज़ को 1 रुपये डिस्काउंट बेचे भाई कितने में बेचेगा 4 में बेचेगा। अब देखो भाई ये MRP अलग अलग है ना, तो MRP को सेम करना है, इस 5 का गुणा ऊपर करा दो और इस 7 गुणा नीचे, तो इसके साथ यहाँ 7 गुणा और ये 5 गुणा यहाँ पर होगा, तो ये आएगा 25, 28 और कितना आएगा 35 आ जाएगा, कितना आएगा 35। देखो क्या बोला गया है, तो व्यापारी कितने % के लाभ, तो व्यापारी को कितने % के लाभ और हानि होगी। तो हानि देखो 25 रुपये की चीज़ कितने बेच रहे हैं 28 में बेच रहे हैं, कितने का लाभ हो रहा है 3 रुपये का, किस पर 25 पर, तो 100 पर कितना आ गया भाई 12%, यानी जो लाभ हो रहा है भाई वो कितना हो रहा है 12% का लाभ हो रहा है। नोट कर लीजिए भाई इसको फटाफट, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अगला सवाल लिखते भाई, जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बोला गया है देखिए ध्यान से
कि एक व्यापारी, ध्यान से देखिए, एक व्यापारी ने MRP पर 20% की छूट पर कुछ खरीदा, 20% की छूट भाई कुछ खरीद दिया। अगर वह 20% के छूट के बाद भी उन्हें इतनी ही कीमत पर चिन्हित कर, देखिए अगर वह 20% की छूट के बाद भी उन्हें इतनी ही कीमत पर चिन्हित करना चाहता है, तब भी उसे 25% क्या होता है, लाभ होता है, तब भी उसे 25% का लाभ होता है। तो पता करें पिछला चिन्ह मूल्य चिन्हित कीमत से कितने % अधिक है। देखिए भाई सवाल थोड़ा अच्छा बोला गया है। एक व्यापारी ने MRP पर 20% छूट कुछ खरीदा। देखिए भाई क्या है, MRP पर, अब देखिए MRP हम मानते हैं 100 रुपये, तो ये खरीद रहे हैं इसकी छूट पर, कितना, 20% की छूट पर। अगर 20% छूट कुछ खरीदेंगे भाई, कितने में खरीदेंगे, 80 में खरीदेंगे। कितने खरीदेंगे, 80 में खरीद लेंगे। अब बोला गया अगर वह 20% की छूट के बाद भी उन्हें इतनी कीमत पर चिन्हित करना चाहता है कि उसे 25% का क्या हो, लाभ हो। तो देखो भाई आपको जो यहाँ से CP और एक MRP का हमने जो रेशियो बताया था, यहाँ ऐसे सवाल जो आपके यहाँ सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमने बताया था 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज, और यहाँ बताया था 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंटेज। देखिएगा ध्यान से, क्या बोला जाए, अगर वह 20% छूट के बाद, तो ये 100 रुपये की चीज़ 20% छूट यानी क्या कर देंगे, 20 कर देंगे, और यहाँ पे करेंगे 100। यहाँ क्या आएगा भाई, कितना लाभ होना चाहता है, 25% का लाभ करेंगे भाई, कितना आएगा, 25 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये आएगा 80 और ये आएगा 125, कितना आएगा, 125 आएगा, ठीक, कितना आ गया, 125, ठीक है। चलिए भाई आगे देखिए सवाल में क्या बोला गया है। सवाल में ये बोला गया था, देखो हमारे पास ये वैल्यू तो आगे सिंपल, देखो यहाँ भी CP 80, यहाँ भी 80, यानी कि सेम वैल्यू हुई, तो हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब देखो जरा, तो भाई नया MRP तो हो ही जाएगा। अब बोलो क्या बोला गया, तो हमें बोला गया है तब भी उसे 25% लाभ होता, तो पता करें पिछला चिन्ह मूल्य चिन्हित कीमत से, देखिए पिछला चिन्ह मूल्य चिन्हित कीमत से कितने % अधिक। तो आप देखिए जरा, पिछला चिन्ह मूल्य चिन्हित कीमत से कितने % अधिक है। तो देखिए जरा कितना अधिक दिखाई दे रहा, आप ये पिछला था 100 रुपये, अब हो गया 125, कितना अधिक हो गया, 25 अधिक हो गया। तो यानी आंसर कितना है, 25% अधिक, कितना हो गया, 25% अधिक हो गया। सिंपल सा भाई सवाल हो गया कि नहीं हो गया भाई, पिछला चिन्ह मूल्य चिन्हित कीमत से कितना % अधिक है। देखो कितना अधिक, 25 अधिक है। आपको साफ साफ समझ में दिखाई दे रहा होगा कि पिछला चिन्ह मूल्य नई चिन्हित कीमत से कितने % ज़्यादा, कितना ज़्यादा, 25% ज़्यादा है। नोट कर लीजिए भाई इसको। हो गया होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जरा। अगला क्वेश्चन जो हमको दे रखा, बोला गया एक दुकानदार ने सूची मूल्य पर 30% छूट पर कुछ पुस्तकें खरीदे। भाई देखिए, यानी MRP मान लो 100 रुपये था, 30% की छूट पे खरीदा भाई, कितना हो गया होगा, 70 रुपये। कितना हो गया, 70। डिस्काउंट दिया ना भाई 30%, इसलिए मैं क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ताकि ध्यान में, ठीक है। माइनस इसलिए करते हैं भाई, डिस्काउंट है इसलिए माइनस करते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे देखिए, बोला गया है 30% छूट पे कुछ पुस्तकें खरीदी, वह उन्हें 25% की छूट के बाद, वह उन्हें 25% की छूट के बाद ऐसी कीमत पर चिन्हित करना चाहता। देखिए तो यानी 100 रुपये की चीज़ थी, 25% का डिस्काउंट किया, ध्यान से देखिए 25 का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। कितना चिन्हित करना चाहता, जो चिन्हित करना चाहता भाई कितना, 20% का लाभ प्राप्त कर सके, यानी 100 पर 20% का लाभ। तो यानी ये आएगा 75, ये आ रहा होगा आपका कितना, 120 आ रहा होगा, कितना आ रहा है, 120। अब बात समस्या ये हो गई भाई कि अब देखो अगर हम यहाँ से देखें तो भाई अगर इनको हम रेशियो कर लें, तो आप देखिए जो रेशियो निकल के आएगा हमारा, इसका काट दो भाई, ये देखो 10 आ गया, 7 आ गया। यहाँ से रेशियो अगर निकालेंगे भाई, तो देखिए यहाँ से रेशियो कितना आ सकता है भाई, यहाँ से जो रेशियो आएगा उसको हम ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से, 75 और 120 है, कितना है, 75 और 120 है। अगर हम लोग इसको भाई डिवाइड करते हैं तो देखिए भाई किससे कटेगा ये, 15 15 अपना 75 और 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120। अब आप देखिए भाई एक बार हमारे पास CP कितना भाई, एक बार जो CP है वो हमारे पास है भाई, देखिए भाई कितना है, एक बार CP हमको दिखा 5 रुपये और MRP कितना है 8 रुपये। तो CP हमारा बराबर होना चाहिए। तो CP देखिए यहाँ पे 7 रुपये और यहाँ 5 थे भाई, यहाँ गुणा करा दो 5 का और यहाँ गुणा करा दो 7 का, तो यहाँ भी गुणा 7 होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी गुणा 5 का होगा, तो ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 35, ये भी आ गया 35 और ये कितना आ गया 8 7 56, कितना आ गया 56। तो क्या पूछा गया हमसे, बोला गया है, तो बोला गया नए MRP पुराने MRP का अनुपात, तो बोला गया नए MRP और पुराने MRP का अनुपात आपको ज्ञात करना। तो आप देखिए भाई नए MRP और पुराने MRP का अनुपात क्या होगा, नए MRP और पुराने, तो देखिए भाई जो नया MRP है, नए क्या बोला गया, एक सेकेंड, नए MRP पुराने MRP का अनुपात। तो देखिए नए और पुराने के अनुपात से नया MRP कितना भाई, पहले नया वाला है तो न्यू वाला,
न्यू MRP, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ओल्ड MRP, देखिए यहाँ कर लेते हैं MRP, ये कौन सा भाई, ये न्यू है, और MRP ये कौन सा भाई, ओल्ड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो न्यू कितना 56 है, ओल्ड कितना 50 है, इसको डिवाइड करें कितना है, ये आएगा 28 और ये कितना आएगा 25 आ रहा होगा। बात मेरे ख्याल समझ में दोस्तों आई होगी, ठीक है। तो ये थे भाई अभी तक के सवाल हमारे, ठीक है। तो आज ही दोस्तों जो क्लास अपनी है यहीं समाप्त करना चाहते हैं, ठीक। कल जो आपके क्लास सवाल हैं इसके आगे करवाए जाएंगे, ठीक। आप पहले इनको सवालों को लगाइए, बेसिक आप सीखते चलिए धीरे धीरे। अगर आपको एक एक चीज़ बेसिक के नॉलेज हो जाएगा अच्छे से, तो आप बहुत अच्छे से भाई सीख सकते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। तो दोस्तों आज हम अपनी क्लास का ये समाप्त करना चाहते हैं, ठीक है। और अब देखिए आपको इतने सवाल लगाने, और वीडियो भाई लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करते रहिए, बताइए कैसे आपको वीडियो लग रहा है, आपको पढ़ाया वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको अच्छा लगे भाई तो दिल से लाइक करिएगा, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप दिल से लाइक करिएगा। आपको लाइक करना, कमेंट करना अगर आपको क्लियर हो रही है, ठीक है भाई। चलिए भाई, जय हिंद, जय भारत।